अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिकत पहाड़शाह है और आज मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दूंगा। ये प्रेजेंटेशन हमारे ग्रुप डी की तरफ से है और जिसमें हमारे साथ सौदान अहमद, कशान हुमायूं, हशाम मजहर और मोई सुल्तान शामिल हैं। हमारा जो टॉपिक है वो ओपन प्रोजेक्ट का है, जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है। आगे मूव ऑन फॉरवर्ड करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसका बैकग्राउंड और ओवरव्यू जान लें, लेकिन उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक बार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी ओवरव्यू कर लें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक वो अमल है जिसमें नॉलेज, स्किल्स और टूल्स और टेक्निक्स को हम लोग इस्तेमाल करके किसी एक प्रोजेक्ट को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कंप्लीट करें। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एग्जीक्यूशन को ओवरसी करना शामिल होता है। तो हम प्रोजेक्ट के गोल्स को डिफाइन करते हैं, इसमें टाइमलाइंस को सेट कर रहे होते हैं और रिसोर्सेज को हम लोग एलोकेट कर रहे होते हैं, और इसमें हम लोग बजट को भी मैनेज करते हैं ताकि प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेसिफाइड कॉन्स्टेंट्स के अंदर पूरा पूरा किया जा सके। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स। तो बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं, ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम को अपने प्रोजेक्ट्स और टास्क को मैनेज या ऑर्गेनाइज करने में मदद देते हैं। और ये टूल्स होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन और एक्टिविटीज़ को सेंट्रल हब में ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जिससे कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। और जो एक सही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो टूल होता है वो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट को कैओस से कंट्रोल और सक्सेस में ले आता है। तो इसके बाद ना हमारे पास मतलब ये जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस किया और इसके जो टूल्स होते हैं, तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ओपन प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि एक टूल है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो बेसिकली अब जो ओपन प्रोजेक्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है 2011 से, और ये एक फॉर्क है चिली प्रोजेक्ट का, जो कि फॉर्क था रेड वाइन का। और इस ये हमारे पास जो आता है मतलब ये सपोर्ट कर रहा है क्लासिक, एजाइल और हाइब्रिड मेथडोलॉजीज को। और ये ना हमारे पास GNU GPL V3 लाइसेंस के तहत अवेलेबल है और ये ओपन सोर्स है। तो हम इसको ओपन सोर्स जो भी प्रोजेक्ट होता है हमारे पास, जो भी टूल होता है, उसको हम लोग इजीली एडिट कर सकते हैं। तो इसमें ना हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं, जो जिसमें हमारे पास टास्क मैनेजमेंट आ रही होती है, कैंट चार्ट्स होते हैं, कैनबन बोर्ड्स होते हैं, टाइम ट्रैकिंग होती है और काफ़ी सारी और भी इसके अंदर हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ है ओपन प्रोजेक्ट की, वो ये है कि ये 30+ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ताकि हम लोग मतलब इसको हम लोग जो 30 लैंग्वेजेस के अंदर स्पेसिफाइड है उनमें से हम किसी एक में भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद ना हम आ जाते हैं मैट्रिसेस के ऊपर। तो मैट्रिसेस बेसिकली जो ना इसके थ्रू एक जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, जो उसका टूल होता है, उसको हम लोग जज कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास कितना यूज़ हो रहा है। मतलब जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसको साथ अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो वो कितनी इसके अंदर इंप्लीमेंट हो रही है, कितना अप्लाई कर रही है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, नॉन रूटीन, स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम इसको कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो ओपन प्रोजेक्ट है वो कितना इस पे रिलाय कर रहा है, कितना इस पे इम्प्लॉय हो रहा है, कितना हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, और क्या क्या फीचर्स हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं जो ओपन प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिसेस हैं जो जज कर रही हैं SPM टूल को, उसमें हमारे पास रिस्पॉन्सिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, स्केड्यूल मैनेजमेंट। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि ओपन प्रोजेक्ट जो है कितना इन चीज़ों को अप्लाई कर रहा है, उसके अंदर क्या स्कोप, टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज, कॉस्ट एस्टिमेशन, बजट, P&D, ये सारी चीज़ें क्या उसके अंदर अवेलेबल हैं, क्या ये फीचर्स हैं उसके अंदर जो हम जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इससे हम लोग उठा रहे हैं या उस पर अप्लाई कर रहे हैं। सब हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे। फर्दर ऑन हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। इसमें हमारे पास अर्न वैल्यू एनालिसिस भी है, EV है, EVM, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्या ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं इसके अंदर? क्या हम लोग अपनी टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं, क्या हम लोग इसके थ्रू मीटिंग्स कर सकते हैं, नोटिफिकेशन हमें आ रही हैं, या फॉरम्स हैं, या हमारे पास कोई न्यू अपडेट्स आ रही हैं। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को फर्दर ऑन देखेंगे कि ओपन प्रोजेक्ट हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सौदान अहमद है। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मुख्तलिफ की स्ट्रक्चर्स पर बात करूँगा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में हेल्प आउट करती हैं, जिसमें नॉन रूटीन प्रोजेक्ट्स और स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स, टाइम रिस्ट्रिक्शंस, कोऑर्डिनेशन और टेलरिंग मेथोडोलॉजी शामिल हैं। तो सबसे पहले आते हैं नॉन रूटीन की तरफ। नॉन रूटीन प्रोजेक्ट्स यूनिक और नॉन रिपीटेटिव होते हैं, जो हर दफ़ा एक कस्टमाइज्ड सेटअप प्रोसेस मांगते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को समझकर और इफेक्टिवली मैनेज करके ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी एडवांसमेंट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की तरफ जा सकती हैं, हासिल कर सकती हैं, जो ग्रोथ और इनोवेशन को एप्रिशिएट करती हैं। दूसरा, ओपन प्रोजेक्ट की तरफ से अगर हम बात करें ओपन प्रोजेक्ट की अंदर नॉन रूटीन की, तो ओपन प्रोजेक्ट एक हाईली कस्टमाइजेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो नॉन रूटीन प्रोजेक्ट को मैनेज करने में मददगार होता है। ये प्रोजेक्ट अक्सर ज़्यादा रिस्क कैरी करते हैं अपनी यूनिक नेचर की वजह से। ये प्लेटफ़ॉर्म जो है ओपन प्रोजेक्ट एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट फ़ॉस्टर करता है, जहाँ टीम मेंबर्स आसानी से कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट कर सकें, और चाहे टास्क कितने ही नए और कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, तो कोऑर्डिनेशन में कोई इश्यू नहीं आता।
इसके बाद इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये है, यहाँ पे हम जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ओपन प्रोजेक्ट को कैसे नॉन रूटीन प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रही है और इसके लिए क्या किया जा सकता है मजीद, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इंटरफेस डिटेल ट्रैकिंग की हो रही है, कि यहाँ पे जो है डिटेल ट्रैकिंग हो रही है और उसके अंदर जो है ना किस तरह टीम के एफर्ट्स को प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करने में हेल्प आउट ये सॉफ्टवेयर कर रहा है। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स आते हैं। स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स वो टेंजिबल आउटपुट्स या रिजल्ट हैं जो एक प्रोजेक्ट में हम अचीव करना चाहते हैं। इन डिलीवरेबल्स को डिफाइन करके प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, परफॉर्मेंस असेस कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि सब टीम मेंबर्स अपने रोल्स और कंट्रीब्यूशंस को समझें। ये क्लैरिटी फोकस बनाए रखने के लिए टीम के एफर्ट्स को प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करने में हेल्प आउट करते हैं। और जैसे कि ये चीज़ें हमने स्लाइड्स में पढ़ी हैं, लेक्चर्स में पढ़ी है, सर ने हमें पढ़ाई है, आपने हमें पढ़ाई है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि ओपन प्रोजेक्ट में ये चीज़ें कैसे काम करती है। तो ओपन प्रोजेक्ट के अंदर डिटेल्ड वर्क पैकेजेस और माइलस्टोन्स में तोड़कर स्पेसिफिक डिलिवरेबल्स को डिफाइन और मैनेज करने में मदद करता है। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो हमारे पास होती है उसको प्रोजेक्ट मैनेजर्स को प्रोग्रेस मेजर करने और की माइलस्टोन्स को आइडेंटिफाई करने और इंश्योर करने में मदद करती है। इस सबके टीम मेंबर्स के प्रोजेक्ट के गोल्स के साथ अलाइन्ड है इसका जो है, और इससे जो है आप अपने मतलब टीम के साथ एक अच्छे डिलीवरेबल के साथ स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स अचीव कर सकते हैं। ये हमारे पास विजुअल एनालिसिस है नेविगेट टू वर्क पैकेजेस का, यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे हमें दिखाया कि हम वर्क पैकेजेस तक कैसे जाएंगे। यहाँ पे सर्कल हुआ है जैसे कि। उसके बाद है क्रिएटिंग न्यू टास्क इसी के अंदर, कि फिर वहाँ पे जाके न्यू टास्क पे क्लिक करते हैं और उसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमारे पास मॉकअप टास्क है, ये क्रिएट हो चुका है जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और मेंशन भी हुआ, और ये न्यू टास्क ऐड हो चुका है। और उसके बाद हमारे पास आती है टाइम रिस्ट्रिक्शंस आती है। टाइम रिस्ट्रिक्शंस इफेक्टिव टाइमलाइन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए। ये बात इंश्योर करने के लिए कि सब टास्क प्रोजेक्ट के टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर कंप्लीट हो। सो ओपन प्रोजेक्ट टाइमलाइन मैनेज करने के टूल्स प्रोवाइड करता है जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल्स को पूरा करने और डेडलाइंस मीट करने में मददगार होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इफेक्टिव टाइमलाइन मैनेजमेंट इंश्योर दैट ऑल टास्क आर कंप्लीटेड विद इन द प्रोजेक्ट टाइम कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे राइट साइड पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट की एक टाइमलाइन है और उसके अंदर एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट्स लिंक है, कि एक जो है ना वो डिपेंड करता है पिछले पे, अगर डिपेंडेंसी है तो पिछले टास्क पे डिपेंडेंट है कि वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये नेक्स्ट टास्क कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारे पास आती है कोऑर्डिनेशन, जो हमारी टीम के जो है आपस में बातचीत। तो उसमें हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है डिपेंडेंसीज हैं इंश्योर करती हैं कि टास्क एक लॉजिकल सीक्वेंस में कंप्लीट हो, जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन को एनहांस करता है। ओपन प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ये डिपेंडेंसीज डिफाइन और मैनेज करने की सहूलत देता है, जो एक स्मूथ और एफिशिएंट वर्कफ्लो को इंश्योर करता है। डिफेंस डिपेंडेंसीज इंश्योर करती है दैट टास्क आर लॉजिकल कंप्लीटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एनहांसिंग कोऑर्डिनेशन। और इस तरह ओपन प्रोजेक्ट में ये इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि आप जो है अगर कोई कमेंट करना चाहें तो उसके ऊपर कोई चेंजिंग हो तो कमेंट में आप डाल के चेंज कर सकते हैं, और इस तरह डिपेंडेंसीज डाली हुई है जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने बात की। उसके बाद टेलरिंग की टेक्निक आती है, जो टेलरिंग मेथोडोलॉजी है। इसके अंदर होता है कि टेलरिंग स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट करना होता है ताकि आप जो है प्रोजेक्ट की यूनिक नीड के लिए फिट हो सके। और उसके बाद ये इंश्योर करता है कि ये अप्रोच प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और रिक्वायरमेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट हो, उसके मुताबिक हो। और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी वो ऑप्टिमाइज करता है, उसको उसके करीब से करीब ले जाता है और आउटकम्स को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि कोई हम ऐप बनाते हैं तो उसके अंदर कोई भी फीचर इस तरह डालते हैं, जैसे कोई विजुअल्स डाल दिए, जो मतलब कार्टून है वो ऐसे जंप कर रहा है या एनीथिंग लाइक दैट, एनिमेशंस डाल दी हैं, तो उसके बगैर भी हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, तो हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि सॉफ्टवेयर हमारा ज़्यादा बर्डन ना हो। और ओपन प्रोजेक्ट के अंदर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की जो ये टेलरिंग जो है ओपन प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह इंप्लीमेंट हुए कि ओपन प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कस्टमाइजेबल प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, वर्कफ्लोज और रोल स्पेसिफिक परमिशन क्रिएट और अडॉप्ट करने की सहूलत देता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करती है और इंश्योर करते हुए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रोजेक्ट को यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ टेलर्ड करें या टेलर्ड बनाया जाए। और उसके बाद इसकी ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कस्टमाइजेबल फीचर जैसे कि अडॉप्टेबल वर्कफ्लोज, परमिशन और टेलर्ड रिपोर्ट, ये फीचर्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स को एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने में मदद करती है जो प्रोजेक्ट के यूनिक रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइन होती हैं, स्टेक होल्डर्स के लिए रेलेवेंट इनसाइट्स प्रोवाइड करती है। और इस तरह जो चीज़ आपको प्रोजेक्ट में जरूरत है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो नहीं जरूरत उसको आप टेलर कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका यही है कि
इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को नॉन रूटीन प्रोजेक्ट्स, स्पेसिफिक डिलिवरेबल्स, टाइम मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और टेलरिंग, ये की टर्मिनोलॉजीज है असल में, बेसिकली की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। टेलरिंग और मेथोडोलॉजीज का थ्रू अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है इस चीज की। ये हमने जो है ना लाजमी करनी होती है, जो कि हमने हमने कोर्स में पढ़ा और ओपन प्रोजेक्ट के अंदर हमने ये चीजें ढूंढी और इम्प्लीमेंट किया कि किस तरह ये काम करती है। ओपन प्रोजेक्ट जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म ऑफर करता है जो एक्सपेक्ट्स को मैनेज करने में मददगार होता है, इंश्योरिंग सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आउटकम्स। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोई सुल्तान और मेरी SAP ID है 25414 और जो हमारी फर्स्ट जजिंग मैट्रिक्स है वो है इनिशिएटिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस केस रिक्वायर्ड होता है जो क्लियरली डिफाइन कर रहा होता है नीड ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। और जो बिजनेस केस है हमारे पास एक वैल्यू प्रोपोजिशन है जिसके अंदर इंक्लूडेड होता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। ओपन प्रोजेक्ट एनालिसिस के केस में जो ओपन प्रोजेक्ट है वो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए। इसके अंदर हमारे पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स और कस्टमाइजेबल वर्कफ्लोज होते हैं जो सीमलेस सेटअप को बहुत ईजी बना देते हैं। और ओपन प्रोजेक्ट जो है वो फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ओपन प्रोजेक्ट की जहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहे हैं। जो फिजिबल स्टडी है प्रोजेक्ट फिजिबल स्टडी ये डिटरमाइन करता है कि वेदर जो प्रोजेक्ट हमारे पास है इसके अंदर जो चीजें जो इसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स हैं जिनसे ये टाइड अप है, जो इसके अंदर हमारे पास गोल्स हैं, जो इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, अदर दे आर अचीवेबल और नॉट। ओपन प्रोजेक्ट के एनालिसिस के बेस पर जो है हम यूजिंग ओपन प्रोजेक्ट हम फिजिबिलिटी स्टडीज को कंडक्ट कर सकते हैं एक टास्क क्रिएट करके और उसको रिसोर्सेज जो है असाइन करके और असेस करके प्रोजेक्ट वायबिलिटी, और हम उसको ट्रैक कर जो प्रोग्रेस है हम उसको ट्रैक कर सकते हैं और उससे डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और हम उसके जो प्रोजेक्ट है उसके एस्टिमेट्स और जो उसके फीचर्स हैं और फिजिबिलिटी है उसको देख सकते हैं। तो ये ओपन प्रोजेक्ट के अंदर फिजिबिलिटी स्टडी की एक विजुअलाइजेशन है जिसके अंदर जो टास्क है वो इन प्रोग्रेस है, जो असाइनी है वो मोई सुल्तान है, जो अकाउंटेबल है वो भी एक पर्सन है, इसकी कोई डेडलाइंस है जिसको मीट करना है, इसके कोई वर्किंग आवर्स हैं और इसकी कोई हमारे पास जो प्रोजेक्ट ब्रीफ है ये एक हाई लेवल ओवरव्यू है और ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट ब्रीफ है ये एक जजिंग मैट्रिक्स है ओपन प्रोजेक्ट को जज करने के लिए, हाई लेवल ओवरव्यू है गोल्स का, डिलीवरेबल्स का और जो प्रोसेसेस है प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके अंदर हमारे पास बिजनेस नीड्स हैं, ओवरऑल फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज हैं और जो फ्यूचर के अंदर जो हमने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स देने हैं वो हैं और जो पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट है और जो अंडरस्टैंडिंग है डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट की वो हमारे पास है। ओपन प्रोजेक्ट एनालिसिस के बेस में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट करते हैं और मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट ब्रीफ को इन ओपन प्रोजेक्ट यूजिंग विकी फीचर। तो इसमें हाई लेवल ओवरव्यू और एक्सेसिबल होता है ऑल स्टेक होल्डर्स को और इसमें ऑल एसेंशियल प्रोजेक्ट डिटेल्स होती हैं, उसमें पर्पस, स्कोप और डिलीवरेबल्स एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर मौजूद होता है और कोलैबोरेटिव एडिटिंग और फीडबैक फ्रॉम द डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स ये अलाउड करता है। ये इसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्रोजेक्ट ब्रीफ की जिसके अंदर रिकॉर्ड डाटा ऐड करके हमने इसको विकी के फीचर से यूज किया है। प्रोजेक्ट चार्टर जो हमारे पास है ये एक डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है प्रोजेक्ट इनिशिएटर, ये जो स्पॉन्सर होता है और ये फॉर्मली ऑथराइज करता है एग्जिस्टेंस उस प्रोजेक्ट की और मैनेजर को एक अथॉरिटी देता है कि भाई अप्लाई करो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को प्रोजेक्ट एक्टिविटीज पे। तो ओपन प्रोजेक्ट एनालिसिस की बेस पे जो है हम क्रिएट और अप्रूव कर सकते हैं प्रोजेक्ट चार्टर को ओपन प्रोजेक्ट के अंदर। हम इंश्योर कर सकते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स एंड स्टेक होल्डर अप्रूवल्स के वो रिकॉर्डेड है या नहीं, और हम ओपन प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फीचर्स हैं विकी के अंदर उनको यूज करके हम स्टोर और शेयर कर सकते हैं प्रोजेक्ट चार्टर विद ऑल रेलेवेंट पार्टीज और ट्रैक कर सकते हैं अप्रूवल प्रोसेस को और अपडेट कर सकते हैं चार्टर को एज द रिक्वायरमेंट्स चेंजेस विद न्यू एग्रीमेंट। तो ये उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ओपन प्रोजेक्ट चार्टर की ओपन प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें हम विकी के फीचर को यूज करके इसको अमल में ला रहे हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमारे पास जो जजिंग मैट्रिक्स है इसके अंदर हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है ये एक हायरार्किकल डिकम्पोजिशन है टोटल स्कोप की, या जो वर्क जो है जो कैरिड आउट होगा बाय प्रोजेक्ट टीम टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके अंदर जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट होती है बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स और या मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स के अंदर इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। जो WBS है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है यूज करता है फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन और आइडेंटिफाइंग द माइलस्टोन्स। तो उस ओपन प्रोजेक्ट एनालिसिस की बेस पर जो है ये ओपन प्रोजेक्ट का मेन फीचर है, मेन और वास्ट फीचर है ओपन प्रोजेक्ट का। ओपन प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएशन और को सपोर्ट करता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के क्रिएशन को सपोर्ट करता है और इट इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द ओपन प्रोजेक्ट। और ओपन प्रोजेक्ट जो वो इनेबल करता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को एफिशिएंटली मैनेज करने में और ट्रैक करने में प्रोग्रेस ऑफ ईच टास्क और अलाउ करता है टीम मेंबर्स को फोकस करने में उनके अपने टास्क पे व्हाइल आल्सो सीइंग देयर पीस फिट्स इनटू द ऑब्जेक्ट। जो WBS की फंक्शनलिटी ओपन प्रोजेक्ट के अंदर है ये मेन फीचर्स हैं और प्रोवाइड करते हैं एक डेडिकेटेड मॉड्यूल को। ये इसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है।
प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हमारे पास सेम सिनेरियो इसी तरह ही है, लेकिन प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट में जो हमारे पास ओपन प्रोजेक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल जो है प्रीडिफाइंड नहीं होता। जो रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है ये एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है और ये कैटेगराइज करता है और ऑर्गेनाइज करता है रिसोर्सेज को उनकी टाइप पे, स्किल सेट पे या अवेलेबिलिटी जो है रिसोर्स की आइडेंटिफाई करता है, अलोकेट करता है रिसोर्सेज को इफेक्टिवली या राइट रिसोर्सेज को असाइंड है राइट टास्क पे या नहीं, और एक क्लियर ओवरव्यू देता है रिसोर्स की हायरार्की का इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट। लेकिन ओपन प्रोजेक्ट के अंदर इसका कोई प्रीडिफाइंड टूल या फीचर अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसको जिस तरह के इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ओपन प्रोजेक्ट को यूज किया गया है, तो हम इसको जो है मेंबर्स में जाकर, ऑल में जाकर, वहां से हम देख सकते हैं कि कौन सा मेंबर मैनेजर है, कौन सा टीम लीड है, कौन सा क्या, और उनके टास्क जो है उनको जो असाइन टास्क है वो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाम मज़हर है और आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाता है। आरएसीआई मैट्रिक्स आएगा हमारे पास इसके अंदर, उसके बाद हमारे पास टीम एक्विजिशन आ जाती है और प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, शेड्यूल मैनेजमेंट और कॉस्ट एस्टिमेशन हमारे पास इसमें शामिल है। और इस चीज़ को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ इन मॉड्यूल्स को हम ओपन प्रोजेक्ट टूल के साथ रिलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। हर मेंबर को पता होना चाहिए कि उनके क्या क्या रोल्स हैं, और इस चीज के लिए हम यूज करते हैं आरएसीआई मैट्रिक्स को। आरएसीआई मैट्रिक्स में हमारे पास रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड और इन्फॉर्म आता है। ओपन प्रोजेक्ट में आरएसीआई मैट्रिक्स इजिली क्रिएट कर सकते हैं, वर्क पैकेजेस हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद हम हर बंदे को उसके हिसाब से रोल असाइन कर सकते हैं। इस तरह हम ओपन प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं और हमारे लिए काफी मददगार है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। हमारे पास अब जो रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है, अकाउंटेबल वो जिसने उसको जवाब देना है, इन्फॉर्म वो जिसके साथ जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जिसको इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आरएएम आरएसीआई फीचर। ठीक है, ये हमारे पास कोलैबोरेशन के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी के लिए हमारे पास यूज होता है। स्टैंड अलोन मॉड्यूल नहीं है, बट हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। हम डेलीगेट रोल्स असाइन कर सकते हैं टीम मेंबर्स को, उनकी स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं ताकि हम उनको एक प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रैक कर सकें। ये हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। हमने यहाँ पर सायनी कशान हुमायूं, अकाउंटेबल सुदान अहमद। इसी तरह यहाँ पर हम आरएसीआई मैट्रिक्स को यूज कर रहे हैं ओपन प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर हम फिल्टर आउट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्वायरिंग टीम। अब हमारे पास इफेक्टिव टीम होना, इफेक्टिव टीम एक्विजिशन के बिना कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर हम स्मॉल स्केल पे बात करें तो हम किसी न किसी तरह उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं, बट लार्ज स्केल हमारे पास एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है। और ओपन प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज मैनेजमेंट को यूज करके हम अपने टीम मेंबर्स को जब इजीली ट्रैक करेंगे तो उसकी मदद से हम प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से एंड कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं स्टार मेथड, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। ये हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। जब हमारे पास कोई नया बंदा आता है इंटरव्यू वगैरह के लिए, हम उसका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उसके अंदर हम स्टार मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं उसके बारे में, और उसके बाद उसको डेलीगेट रोल असाइन करते हैं, जो के बाद उसके बाद हम अपनी प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट के अंदर हम उसको विजुलाइज करते हैं। ये हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है जब हम एक बंदे को ओपन प्रोजेक्ट के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं, उसको हम अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक रोल असाइन कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि उसका इंटरव्यू और उसकी स्किल्स किस चीज पे बेस कर रही थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट में एस्टिमेशंस इन्वॉल्व करती हैं फोरकास्ट को। हमारे पास स्कोप, टाइम, कॉस्ट इसके अंदर आ जाता है। एक्यूरेट प्रोजेक्ट एस्टिमेशन और शेड्यूल मैनेजर प्रोजेक्ट प्लानिंग करने के लिए ओपन प्रोजेक्ट हमारी काफी मदद करता है, और इसके अंदर हम टॉप डाउन और बॉटम अप एस्टिमेशन अप्रोच यूज कर रहे होते हैं ताकि हम टाइम लाइन को इफेक्टिवली एस्टिमेट कर सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये स्कोप के अंदर हम डिलीवरेबल्स और रिक्वायरमेंट्स को देख रहे होते हैं। टाइम के अंदर हमारे पास माइलस्टोन होते हैं, कितने टाइम में कितने माइलस्टोन्स हमने अचीव किए। उसके बाद हमारे पास डेडलाइंस आ जाती हैं। कॉस्ट में हम बजटिंग को देख रहे होते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट्स कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज के अंदर हम हर प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास आ जाता है कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर हम डिफरेंट रोल्स के हिसाब से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कॉस्ट असाइन कर रहे होते हैं ताकि हमारे हमारे पास इन द एंड हमारे पास एक सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट कॉस्ट हमारे पास एंड पे प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल हो। कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत ही
क्रूशियल पार्ट है। हम एक तखमीना लगाते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हमारे एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो जितने डेवलपर्स का हमारे पास काम कर रहे हैं, उनकी क्रूशियल बजटिंग वगैरह करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जो कि हमारे पास एंड रिजल्ट में एक बजट के तौर पे आती है, जो कि एक प्रोजेक्ट को एलोकेट होता है। इसी तरह ओपन प्रोजेक्ट इस चीज़ को सपोर्ट करता है। हम डिफरेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं एक टीम के ऊपर, डिफरेंट टाइम्स को, डिलीवरेबल्स को हम करते हैं, एसोसिएट करते हैं एक टीम के साथ, एक प्रोजेक्ट के साथ। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, जहाँ पर वीकली बजट, डेट, टाइम और मंथली जितना स्पेंड हो रहा है, जितने यूजर्स काम कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर, वो सब चीजें, जितनी लेबर कॉस्ट हमारे पास आ रही है, उसको देख के हम यहाँ पर एक बजट एस्टिमेट लगा सकते हैं। बजट एक वो चीज होती है, जब हमारे पास एक एस्टिमेट लग जाता है, उसके बाद हमारे पास अप्रूव्ड एस्टिमेट जो होता है एक प्रोजेक्ट के लिए, उसको हम बजट कहते हैं। और ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत क्रूशियल कंसेप्ट है, जो कि रोड मैप है डिफरेंट फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए, ताकि प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल आउटकम दे सके हमें। ये हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ओपन प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि डिफरेंट यूनिट कॉस्ट को हमारे पास डिफाइन कर रही है, और एक प्रोजेक्ट के ऊपर जितना बजट एलोकेट किया है उसको डिफाइन कर रही है। उसके बाद हम पी&डी के ऊपर आ जाते हैं, प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ऑल्दो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, रोड मैप होता है, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे कंप्लीट होना है। और ओपन प्रोजेक्ट इस चीज़ को लैग कर रहा होता है। ओपन प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्लिसिटली ऐसा पी&डी का फीचर नहीं है, लेकिन ओपन प्रोजेक्ट जो है वो मेजर फोकस उसका गांट चार्ट पर होता है, जो कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए वाइडली यूज टूल है। गांट चार्ट्स के लिए जरिए आप इजीली टास्क को असाइन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज डिफाइन कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट टाइमलाइन को मैनेज कर सकते हैं। इन सब टूल्स की वजह तरफ से आप एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की राह पे गामजन हो सकते हैं। ये हमारे पास गैंट चार्ट की विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को एलोकेट कर रहे हैं, डिफरेंट डेट्स के हिसाब से हम देख रहे हैं, डिफरेंट एंड लाइन्स देख रहे हैं कि हमारे पास किस तारीख तक, कब तक डेडलाइन हो सकती है एक प्रोजेक्ट की। उसके बाद हम आ जाते हैं शेड्यूल मैनेजमेंट के ऊपर। शेड्यूल मैनेजमेंट में हमारे पास प्रोजेक्ट कैलेंडर आ जाता है और रिसोर्स कैलेंडर आ जाता है। और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे पास कितने वर्किंग आवर्स आ जाते हैं, कितने डेज आ जाते हैं, कितने हॉलीडेज आ जाते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, ये सब उस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। ऑल्दो ओपन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कैलेंडर को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो किसी तरह रिसोर्स कैलेंडर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो बेसिकली हमें प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम चाहिए था, जिसके लिए हमने अर्न वैल्यू एनालिसिस को स्टडी किया था, ताकि हम एक प्रोजेक्ट को एक राइट डायरेक्शन में लेकर जाएं। लेकिन ना सिर्फ इसमें हमें राइट डायरेक्शन पर जाना है, बल्कि हमें स्टेक होल्डर्स को भी प्रूव करना है कि एवरीथिंग इज एज इट शुड बी। तो हम इससे इससे हम ना एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट स्केड्यूल को, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसको देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अर्न वैल्यू एनालिसिस बेसिकली हमारा एक मेथड है जो कि यूटिलाइज करता है सेट ऑफ मेजर्स को, जिसमें स्कोप, स्केड्यूल और कॉस्ट की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन किया जाता है। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इसकी डिटरमाइन होती है। तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि ये बेसिक बेसिस हमारे पास एक प्रिंसिपल है, जिसमें हमारे पास जो वैल्यू ऑफ पीस ऑफ वर्क है, विच इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फंड्स बजटेड टू कंप्लीट इट। और इसमें ना हमने अपने प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ भी हम लोग इसमें कंपेयर करते हैं बाय सर्टेन डेट, और फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट और स्केड्यूल के स्टेटस को भी हम लोग इसके अंदर वो एवोल्यूएट करते हैं। तो इसमें ना हमारे पास क्या है, BAC है जो हमारे पास बजटेड एट कंप्लीशन है, और PV है जो हमारे पास बेसिकली प्लान्ड वैल्यू है, और इसी तरह हमारे पास इसके अंदर AC है जो कि एक्चुअल वैल्यू है, और फिर हमारे पास अर्न वैल्यू है, और इसी तरह हमारे पास काफ़ी सारी और भी इसके अंदर चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमारे पास EAV हमें ऑफर कर रहा होता है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो ओपन प्रोजेक्ट है, वो बेसिकली सपोर्ट नहीं करता अर्न वैल्यू एनालिसिस को डायरेक्टली, लेकिन हम लोग इसको मैनुअली परफॉर्म कर सकते हैं, सम ऑफ इट। जिस तरह के हम लोग इसके अंदर अपनी जो हमारे पास बजट है, उसको हम लोग उसके अंदर हम लोग जो है ना, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, और इसी तरह हमारे पास जो अर्न वैल्यू उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारी प्लान वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, इसको हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ऑल ऑफ इट इज डन मैनुअली इन द ओपन प्रोजेक्ट। तो हमारे पास ना ये एक ओपन प्रोजेक्ट का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास बजट क्या है। एक हम लोगों ने डेमो प्रोजेक्ट, हम लोगों ने एक सब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसमें हम लोगों ने प्लान किया कि हमारे पास 1000 यूरोज हैं, जिसमें से हम लोगों ने स्पेंड अभी कुछ भी नहीं किया था, लेकिन हमारे पास जिसके अंदर अवेलेबिलिटी थी वो क्या है कि अभी हमारे पास 1000 यूरोज अवेलेबल हैं। तो ये एक हमारे पास बजट एट कंप्लीशन है। तो बेसिकली हम इसको किस तरीके से हम लोग लेके चल सकते हैं कि हमारे पास स्टार्ट में क्या था, और हम लोगों ने हम जो जब कंप्लीशन हो जाएगी तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा टोटल, तो उसके अंदर हम लोग टोटल प्रोग्रेस देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितना स्पेंड किया, क्या रेशियो थी हमारी, एंड ऑल दैट स्टफ। तो इसी तरह फिर हम लोग आ जाते हैं कि हम लोगों ने एक कॉस्ट को रिपोर्ट करनी है। उसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है हमारा, और उसमें हम लोगों ने
इस डेट को हम लोगों ने क्या स्पेंड किया और किस यूज़र ने किया, और इसी तरह हम लोग फ़िल्टर्स कर सकते हैं कि हम हमारे पास बेसिकली ओपन प्रोजेक्ट ये सारी चीज़ें जो है ना मैनुअली हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अब लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे जो अर्न्ड वैल्यू है, ठीक है? अब अर्न्ड वैल्यू हम लोग देखते हैं, अगर लेट्स से कि हम लोगों ने जो है ना 40% हमारे पास सी कंप्लीटेड थी, तो उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? ईवी इज इक्वल टू 0.40 विच विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब 1000 हमारे पास क्या है? 1000 हमारे पास यूरोस हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली एक दो स्लाइड्स के अंदर हम लोगों ने देखा था, रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास 1000 यूरोस अवेलेबल है। तो इसी तरह हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका रिजल्ट आया 400 यूरोस। तो बेसिकली हम लोग इन सारी चीज़ों को मैनुअली जो है हम लोग इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनुअली इनको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशान मयू है। सैप आईडी मेरे 24773। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वालिटी मैनेजमेंट के। क्वालिटी मैनेजमेंट फिर हम आगे किस तरह ओपन प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं उसका पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट के आउटपुट डिवाइड होता है। तो सबसे पहले वाला कंपोनेंट है क्वालिटी प्लानिंग, फिर एश्योरेंस, फिर कंट्रोल। प्लानिंग में होता है कि इस स्टेज में हम क्वालिटी क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट के आउटकम्स को किस तरह मेजर और असेस करना है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस आता है, इसमें प्लानिंग होती है कैसे क्वालिटी को इंश्योर किया जाए। उसके बाद कंट्रोल आता है, उसमें होता है कि पूरे लाइफ साइकिल के दौरान प्रोजेक्ट के उसको क्वालिटी को हर फेज में इम्प्लीमेंट किया जाए डिफरेंट मेजर्स के थ्रू। उसके बाद जो एस्पेक्ट्स आते हैं, बेंचमार्किंग हो गया, फ्लो चार्ट्स, बेंचमार्किंग प्रोसेस होता है जिस तरह परफॉर्मेंस को बेस्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है। उसके बाद फ्लो चार्ट्स आता है, जो टूल्स होते हैं। उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एनालिसिस आ जाता है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आ जाता है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जो क्वालिटी इश्यूज को आइडेंटिफाई और एनालाइज करते हैं। तो अब आते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट और ओपन प्रोजेक्ट एनालिसिस की तरफ ना। ओपन प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक मॉड्यूल्स क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए वो प्रोवाइड नहीं करता, नहीं दिए गए। कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि प्रोजेक्ट टीम्स के लिए लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ओपन एनालिसिस में फ्लो चार्ट भी नहीं है, बेंचमार्किंग भी नहीं है। इसका ओपन प्रोजेक्ट के जो कोर फीचर्स हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट पे भी फोकस भी नहीं किए गए। बेंचमार्किंग, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इसके अलावा बेनिफिट रेशियो हो गया, क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी ओपन प्रोजेक्ट में प्रोवाइड नहीं की गई हैं। जैसे कि अभी पीछे हम डिस्कस करके आए हैं, अभी भी हम देख सकते हैं कि जो ओपन प्रोजेक्ट है वो क्वालिटी मैनेजमेंट को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। बेसिकली हम देख सकते हैं कि ओपन प्रोजेक्ट का कोई फीचर नहीं था, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी हमने कुछ उस तरह का स्पेसिफिक नहीं डाला। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टीम कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन पे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो सेकंड प्रिंसिपल होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो ये है कि कोलैबोरेटिव टीम इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाए। अब हर जो इंडिविजुअल हमारी टीम में आता होता है उसकी डिफरेंट स्किल सेट्स होती है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन अगर उनको इफेक्टिवली साथ कम्युनिकेट ना कराया जाए, कोलैबोरेट ना करवाया जाए, तो वो वेस्ट चली जाती है उनकी सारी स्किल्स। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर होता है उसका मोस्ट ऑफ टाइम 80% वो इसी में गुजरता है कि वो लाइक उनको आपस में कम्युनिकेट करवाए, कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट बनाए। अब जो प्रोजेक्ट की सक्सेस भी होती है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है हमारी टीम कोलैबोरेशन पे और टीम कम्युनिकेशन पे। अब बात करते हैं कि हम ओपन प्रोजेक्ट एनालिसिस के बारे में कि वो कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले हमें वो प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट कम्युनिकेशन फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें से न्यूज़, विकी पेजेस, नोटिफिकेशंस और मीटिंग्स आ जाते हैं। इन सारे फीचर्स पे हम नेक्स्ट डिटेल डिस्कशन में विद विजुअल रिप्रेजेंटेशन डिस्क्राइब करते हैं। मूव करते हैं तो वो देख सकते हैं कि अभी न्यूज़ का आ जाता है। न्यूज़ अपडेट्स में बेसिकली ये होता है कि न्यूज़ अपडेट्स फीचर जो है टीम को लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्म रखता है। ये फीचर इंश्योर करता है कि सब स्टेक होल्डर्स फैमिली अपडेट से अवेयर रहे। विजुअल रिप्रेजेंटेशन स्लाइड पे भी हमने की है कि स्लाइड पे आपको न्यूज़ अपडेट्स के सेक्शन दिखेगा जहाँ लेटेस्ट अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स डिस्प्ले होती हैं। ये अपडेट्स डायरेक्टली डैशबोर्ड पर दिखाई देती हैं, जहाँ से नई इंफॉर्मेशन को मिस होने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है विकी पेजेस। अब विकी पेजेस जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, गाइड्स, प्रोटोकॉल्स को स्टोर किया जाता है। ये फीचर नॉलेज शेयरिंग और रेफरेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। स्लाइड पर विकी पेजेस का एग्जांपल दिखाया गया है, जहाँ डिफरेंट पेजेस और कैटेगरीज क्लियरली विजिबल हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है कि मीटिंग्स।
अब हम आते हैं मीटिंग्स की तरफ। बेसिकली मीटिंग्स फीचर स्केजुलिंग और कंडक्टिंग मीटिंग्स को करते हैं। ये फीचर लो करता है कि मीटिंग्स के एजेंडास, पार्टिसिपेंट आउटकम्स को डॉक्यूमेंट और ट्रैक किया जा सके, और रियल टाइम मीटिंग हम क्रिएट भी कर सकते हैं। स्लाइड्स पर आप मीटिंग स्केड्यूल और एजेंडा का एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मीटिंग्स को प्लान और एग्जीक्यूट किया जाता है, इंक्लूडिंग टाइम, डेट और सबमिशन डिस्कशन पॉइंट्स। ये भी नेक्स्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीटिंग्स के पास्ट जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उनका सारा डेटा ये शो कर रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशंस को। बेसिकली नोटिफिकेशंस हमें रियल टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। डैशबोर्ड पे देख सकते हैं एक बेल आइकन भी लगा हुआ है। जैसे ही हमें कोई नई अपडेट्स आती है तो वो वहाँ पे नोटिफिकेशन जनरेट कर देगा आइकन पे, वो अपडेट कर देगा, तो वो हमें रियल टाइम हर टीम मेंबर को अपडेट रखने के लिए ये फीचर प्रोवाइड करता है। अब मूव करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ से। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली एसेंशियल है ताकि पॉसिबल इश्यूज को पहले से आइडेंटिफाई, एनालाइज और रिस्पॉन्स किया जा सके, ताकि प्रोजेक्ट को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना कर सके। जो चैलेंजेस हैं रिस्क मैनेजमेंट में, इनिशियल फेजेस में सबसे पॉसिबल जो रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसके इम्पैक्ट ऊपर प्रोबेबिलिटी को एक्यूरेटली एवेल्युएट करना, इफेक्टिव रिस्पॉन्स डेवलप करना और इंश्योर करना कि वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हो, कंटिन्यूसली रिस्क मैनेजमेंट प्लान को मॉनिटर और अपडेट करना। नेक्स्ट मूव करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है कि पॉसिबल जो रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उनकी लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट को एवेल्युएट करना, स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करना ताकि उनको मिटिगेट या उनको फ़ायदा उठाया जा सके, उनका फ़ायदा उठाया जा सके। जो टर्मिनोलॉजीज हैं अब रिस्क मैनेजमेंट में, प्लान होता है कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी जो कि आउटलाइन करती है कि अनसर्टेनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई, एवेल्युएट और एड्रेस किया जाए। प्रोजेक्ट या बिजनेस में रिस्क रजिस्टर होता है। रिस्क रजिस्टर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि रिस्क को लॉग और डिटेल करता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स आ जाता है। ये एक ऐसा मेथड होता है जो एवेल्युएट करता है, प्रोटेक्ट करता है रिस्क को, उनकी लाइक्लीहुड और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को एवेल्युएट करता है, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। ओपन प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक मॉड्यूल्स टेलर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक असेसमेंट, एनालिसिस, रिस्क रजिस्टर और प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट मैट्रिक्स को फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्जांपल आप रिस्क को डॉक्यूमेंट और डिस्कस करने के लिए फॉरम्स और विकी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। डेडिकेटेड मॉड्यूल्स के एक्सेस की वजह से रिस्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मैनेज और ट्रैक करना थोड़ा मैनुअल या कस्टमाइज अप्रोच कर सकता है ओपन प्रोजेक्ट में। रिस्क रजिस्टर ओपन प्रोजेक्ट जैसा कि हम देख सकते हैं कि अलाउ करता है कि हम रिस्क रजिस्टर बोर्ड्स को यूज करके रिस्क रजिस्टर्स क्रिएट कर सके, जहां हर रिस्क को लॉग कर सके और उसकी डिटेल्स और रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज को डॉक्यूमेंट कर सके। अब हम मूव करते हैं कंक्लूजन पे। लाइक हमने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस पे जज करेंगे कि कौन कौन से मैट्रिसेस ओपन प्रोजेक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो हमने टॉपिक्स में पढ़े हैं, कौन कौन से वो नहीं कर रहा। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कर रहा है। प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट में रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर रहा, बट टीम मैनेजमेंट के लिए वो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। RACI प्रोवाइड कर रहा है, कॉस्ट, टाइम, स्कोप, रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट एस्टिमेशंस की प्रोवाइड कर रहा है, कॉस्ट एस्टिमेशंस, बजट प्रोवाइड कर रहा है। स्केड्यूल मैनेजमेंट में से प्रोजेक्ट कैलेंडर प्रोवाइड कर रहा है, बाकी दोनों चीज़ें वो नहीं प्रोवाइड। इसी तरह अर्न वैल्यू एनालिसिस पे आते हैं, ये भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। अलबत्ता मैनुअल हम कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ रिस्क रजिस्टर्ड, वो भी आप बोर्ड क्रिएट करके कर सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा। टीम कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, न्यूज़, फॉर्म्स, मीटिंग्स और नोटिफिकेशन हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें वो ओपन प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। अभी हमने कंक्लूजन बेसिकली हमारी मेन ये है कि हमने लर्निंग इसमें से क्या की है। हमने जाना है कि हर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अब लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है वो डिपेंड करता है कि हम रिक्वायरमेंट्स हमारे प्रोजेक्ट की क्या है। अब ओपन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन कुछ इसके अंदर कुछ फीचर्स लैक कर रहे हैं, लाइक अर्न वैल्यू एनालिसिस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर ये हमारी प्रेफरेंसेस है, हमारे प्रोजेक्ट की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हमें ओपन प्रोजेक्ट चूज नहीं करना चाहिए। अब इससे हमें एम्पावर्ड हुए हैं हम कि हम डिसीजन ले सकते हैं कि अभी हम अपने कोई हमें प्रोजेक्ट मिले उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे उस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टूल बेस्ट रहेगा।